तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देती तुम यहाँ से नहीं जाओगी कनक। मुझे बहुत काम है, आप समझते क्यों नहीं? नहीं समझ में आ रहा इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। कनक मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे नजरें चुरा रही हो। तुम्हें चिट्ठी मिली लेकिन फिर भी तुम नहीं आई। अब बहुत हो गया कनक, अभी खेल खेलना बंद कर दो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हें चिट्ठी मिली कि नहीं? मिली थी। अच्छा, तो तुम्हें वो चिट्ठी मिली थी, तो फिर तुम क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? बताओ कनक, क्यों? मैं आई थी, लेकिन वहां मेरी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं चली आई। तुमने ऐसा क्यों किया कनक? जवाब दो, क्यों? मुझे दर्द हो रहा है शांतनु। दर्द? दर्द तो मुझे भी बहुत हो रहा है कनक। तुम जानती हो ना, तुम जानती हो ना कि ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए था। जानती हो ना कनक? मैं बस इतना जानती हूँ, जो हुआ अच्छा हुआ, और मैं आप दोनों अच्छा हुआ? क्या अच्छा हुआ? तुम मुझे वहां उन लोगों के साथ अकेला छोड़ के चलेगी, जबकि वहां मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था। सिर्फ तुम्हें। हाँ, तो मैं वहां आई थी शांतनु, और मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप जो भी करेंगे मैं आपका साथ दूंगी। इस बार भी मैं आपके साथ ही थी शांतनु। और क्या फर्क पड़ता है कौन था कौन नहीं था? मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। तो तुम खुश हो? तो जब नताशा ने मुझे आई लव यू कहा था, तुम्हें खुशी मिली? हाँ। जब नताशा मेरे गले लगी थी तब भी तुम्हें खुशी मिली? हाँ। तो तुम खुश हो कि हम अलग हो जाएंगे, है ना? तुम खुश हो, है ना? हाँ? हमें अलग तो होना ही था। कनक, मेरी तरफ देख के जवाब दो, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दो। हमारी शादी एक समझौता थी, और मैंने ये सच्चाई स्वीकार कर ली है। इसी में हम सबकी भलाई है, आपकी भी।
रंगरेज पिया मारी ओढ़नी, मारी रंग बदलती ओढ़नी। शांतनु, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ खनक के बारे में। मॉम प्लीज, इस वक्त मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ कोई बुराई सुनने की खनक के बारे में, या ये सुनने के लिए कि आप उससे कितनी नफरत करती है, वो लो सोसाइटी के वगैरह वगैरह। प्लीज शांतनु, शांतनु बेटा, मैं उससे नफरत करती थी। देखो बेटा, एक इंसान को समझने में, उसे पहचानने में गलती होती है, और मुझसे हुई। बेटा, मुझे लगा था कि खनक मेरा बेटा मुझसे छीन रही है, लेकिन शांतनु, आज जब मैंने उसे देखा तो मेरी आंखें खुल गई। आज मुझे पता चला कि उस लड़की का दिल कितना बड़ा है। देखो बेटा, हमसे गलती हुई। आई एम सॉरी बेटा। मॉम प्लीज, इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं किसी से कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। इट्स ओके बेटा, अगर कंफ्यूज्ड हो तो मुझसे बात करो। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, और लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो मुझे भी है। चलो। मेरे बच्चे शादी के पहले सब कंफ्यूज होते हैं। मॉम, आप समझ नहीं रही। मैं नताशा को लेके कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं खनक को लेके कंफ्यूज हूँ। आई अंडरस्टैंड बेटा। इतने महीने तुम दोनों एक साथ रहे, एक कमरे में रह रहे हो, और एक रिश्ता भी है तुम दोनों के बीच। तुम दोनों बहुत क्लोज हो, है ना? उससे नाराज हो बेटा? तुम्हारे और नताशा के एंगेजमेंट में वो तुमसे मिली नहीं, तुमसे बात तक नहीं की उसने। ओफो शांतनु, यही तो प्रॉब्लम है। तुम बचपन से ऐसे हो, तुम्हें सिर्फ वही दिखता है जो तुम देखना चाहते हो। बेटा, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम क्या चाहते हो, और इस पूरी सिचुएशन को खनक के नजरिए से देखो। देखो बेटा, वो एक सीधी सादी लड़की है, छोटे से गांव की लड़की है। वो शहर आके वो बदल जरूर गई है, लेकिन बेटा उसकी सोच वही है। इन दिनों वो तुम्हारे इतने करीब आई है, तुम दोनों ने बहुत कुछ शेयर किया, लेकिन बेटा वो यहाँ तक ही सोच सकती है। वो तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती है, बस। देखो बेटा, माना कि उसने तुम्हें सूरज की मौत के लिए माफ कर दिया है, लेकिन शांतनु जरा सोचो, क्या खनक भूल सकती है कि तुम्हारी वजह से उसका पति मर गया? नहीं। और बेटा, वो इतना सब कुछ तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है। और देखो बेटा, तुम्हें उससे और कोई उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। देखो, पहले मुझे भी लगा कि उसे तुम्हें इंटरेस्ट है, लेकिन बेटा आज जब मैंने देखा कि उसने अपने आगे नताशा को किया, तब मुझे पता चला कि वो कितनी अच्छी लड़की है। शांतनु, शी इज एन एंजल। शांतनु, नताशा से एंगेजमेंट करके
तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन बेटा, नताशा को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम शादी को लेकर कंफ्यूज्ड हो। बेटा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। और एक बात शांतनु, खनक को नाराज मत करो। उसे समझने की कोशिश करो बेटा। उसने बहुत बुरे दिन देखे हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा उसे खुश रखें। तुमने उसे जो पैसे प्रॉमिस किए थे ना, वो उसे जल्द से जल्द दे दो, ताकि वो धुलवाड़ी जाकर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू कर दे। बेचारी बच्ची। जब नताशा ने मुझे आई लव यू कहा था, तुम्हें खुशी मिली। जब नताशा मेरे गले लगी थी, तब भी तुम्हें खुशी मिली। शांतनु मुझसे इतने नाराज क्यों है? नाराज तो होगी ना, मेरी वजह से उसका पति छिन गया। फिर मैंने अपने फायदे के लिए उससे शादी की, लाकर उसे इतना बुरा बर्ताव किया। अब अचानक मुझे उससे प्यार हो गया, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो मुझसे भी प्यार करे। ये तो पागलपन है। आखिर शांतनु मुझसे क्या चाहते हैं? उन्होंने मुझे वहां बुलाया, मैं गई, लेकिन वो और नताशा जी, क्या करती? उन दोनों की सगाई हुई थी, तो मैंने सोचा मैं उन दोनों को अकेले छोड़ दूं, इसलिए मैं वापस आ गई। कहते मुझे अकेले देखना चाहते थे, पर वहां तो इतने सारे लोग थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ गया मुझे। मॉम सही कह रही थी कि कनक के दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कनक मुझसे प्यार नहीं करती। अगर कुछ नहीं है तो मैं रो क्यों रही हूं? क्यों जब शांतनु ने अपने दिल की बात कही थी तो मैं खुश हो गई थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? Will you marry me? जबकि वो सवाल उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं था। सब कुछ कनक के लिए था। वो खत, वो सारी तैयारियां, वो चिट्ठी पढ़कर फिर भी नहीं आई। नताशा को भेजकर उसने साफ जाहिर कर दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। पर मैं क्या करूं? मैं तो तुमसे प्यार करता हूं। ओ सावरे सावरे रूठे हमसे, नैना बरसे लव यू कनक। घर से बेरंग रुलाए मारी ओढ़नी, रंगरेज पिया शांतनु तो मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। उनके प्यार पर सिर्फ नताशा जी का हक है। मैं भी तो हमेशा से यही चाहती थी कि वो दोनों एक हो जाए। मुझे तो उनके लिए खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। खनक,
I'm sorry खनक, मुझे माफ कर दो। मैं बिल्कुल गलत थी। मैंने तुमसे इतना बुरा बिहेव किया। क्या कुछ नहीं कहा मैंने तुम्हें। एक्चुअली मुझे लगता था कि कहीं तुम नताशा से शांतनु को छीन ना लो, लेकिन अब मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम शांतनु की सिर्फ एक अच्छी दोस्त हो और कुछ भी नहीं। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम कितनी अच्छी हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने वही किया जो सही था। सच में खनक, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे और शांतनु के बीच में कुछ है, कि तुम उससे प्यार करती हो और शांतनु तुमसे। अगर ऐसा होता तो नताशा का तो दिल टूट जाता और फिर हमसे ये बात संभाले नहीं समझ सकती थी। लेकिन खनक, शांतनु ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। और तुमने बेटा जिस तरह से उन्हें बधाई दी, सच में खनक, अब मुझे पता चला कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। तुमने तो बेटा सब कुछ अकेले ही संभाल लिया। सच खनक, मुझे तो अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम दोनों की दोस्ती को गलत समझा। तुम दोनों तो ऐसे लड़ते हो जैसे कि बचपन के दोस्त हो। मैंने गलत समझा कि तुम शांतनु से प्यार तो नहीं करती ना? बात मेरी नहीं, बात उनकी और नताशा जी की है। और शांतनु तो अब नताशा जी से शादी भी कर रहे हैं। पर तुम भी तो यही चाहती थी ना खनक, है ना? हाँ, मैं भी यही चाहती थी। देखा खुशबू, मैंने कहा था ना, खनक बहुत अच्छी लड़की है। खनक बेटा, तुम शांतनु के लिए खुश तो हो ना? शांतनु खुश है तो मैं भी खुश हूँ। I love you, कनक। I love you। मैं तो तुम्ही से प्यार करता हूँ कनक, और अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। हमारी किस्मत अब तुम्हारे हाथों में।